Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer Polytechnic College, अजमेर। आज जो आपको अपन डिस्कस करेंगे क्लास में वो है टू फाइंड आउट द ट्रांसफ़र फंक्शंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी स्टडी करना पहले आवश्यक है। उसमें यूजुअली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रेजिस्टिव एलिमेंट, जिसको अपन इस सिंबल से शो करते हैं। सेकंड वन इज़ इंडक्टिव एलिमेंट एंड थर्ड वन इज़ कैपेसिटिव एलिमेंट। तो इनका जो रिलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। मैं रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट इज़ रेजिस्टिव एलिमेंट। रेजिस्टिव एलिमेंट में वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला जनरेट किया हुआ है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इन केस अगर करंट फाइंड आउट करेंगे तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव एलिमेंट। इंडक्टिव एलिमेंट जो है वो AC सर्किट्स में यूजुअली यूज़ किया जाता है। तो इंडक्टेंस कहते हैं जिसको अपन, प्रेरकत्व हिंदी में कहते हैं। तो इसमें वोल्टेज इज इक्वल्स टू L di/dt वोल्टेज के लिए फार्मूला है, एंड करंट के लिए 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। Third one is capacitive element. Its symbol is this, as shown in the diagram. ये C से कैपेसिटेंस को शो करते हैं। अगर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ करंट इनटू dt। अगर करंट फाइंड आउट करना हो तो C dV/dt। इसी तरीके से अगर लैप्लास लेना हो इनका तो लैप्लास लिया जा सकता है, जैसे V इज इक्वल्स टू R कांस्टेंट I इंटू S, अगर इसका लैप्लास लिया जाए तो। इसी तरीके से अगर अपन इंडक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज का लैप्लास लेते हैं तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे Vs इज इक्वल्स टू L, डिफ्रेंशिएशन की जगह एक S लगा देंगे, Is लिख देंगे। इसी तरीके से अगर इसका अपन कैपेसिटिव एलिमेंट का लैप्लास लेंगे तो Vs इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C, इंटीग्रेशन की जगह डिनोमिनेटर में S लगाया जाता है और Is। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जन है। रेजिस्टिव एलिमेंट में ये सिंपल, इसमें ये कांस्टेंट रहता है और कुछ भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं है तो सीधा Is लिख देते हैं, Vs इज इक्वल्स टू R इंटू Is। इंडक्टिव एलिमेंट में डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ S कर देते हैं। एंड द थर्ड वन इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में वोल्टेज अगर निकालना हो इन टर्म्स ऑफ लैप्लास तो 1 अपॉन CS Is कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। अब किसी एक छोटे से सर्किट को लेते हैं जिसका अपन जो है वो पूरा एनालिसिस करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्किट ये देखिए, दिस वन इज द वन सर्किट। इस सर्किट को आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसी तरीके के कई सर्किट्स आपको दिए जा सकते हैं, कई कॉम्बिनेशन बना के दिए जा सकते हैं। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। देखिए ये R और C का कॉम्बिनेशन है, RC एंड RC। इसमें इनपुट वोल्टेज V इन से शो किया हुआ है और इनपुट लूप में जो करंट है वो I1 है। सेकेंड लूप जो है वो जो है उसके अंदर करंट I2 है और उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है L, R एंड L। इनकी वैल्यूज अपन ने सिंपल करने के लिए L ही कांस्टेंट ले लिया और ये कांस्टेंट वैल्यू R है, दोनों की वैल्यू सेम है। इस इंडक्टेंस के अक्रॉस एक अपन ने आउटपुट वोल्टेज लिया है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने फार्मूला पहले भी डिस्कस किया था। ट्रांसफर फंक्शन या लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ इनपुट इन टर्म्स ऑफ लैप्लास। मतलब लैप्लास में आउटपुट हो और लैप्लास में इनपुट का रेशियो जो है वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। तो इस केस में यहाँ आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट भी वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज का लैप्लास अपॉन इनपुट वोल्टेज का लैप्लास जो है वो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद आप इसका जो रेशियो बनाएंगे उससे ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना पड़ेगा। V इन इनपुट फर्स्ट लूप के अंदर जो है किरचॉफ KVL लिखेंगे। तो VI इज इक्वल्स टू I1 RL प्लस एक इंडक्टेंस है L di/dt। इसमें करंट जो है ऊपर से करंट आ रहा है I1 और नीचे से करंट जा रहा है I2।
तो ऊपर वाला करंट को बड़ा मानते हुए I1 माइनस I2 करेंगे फर्स्ट लूप में। सेकेंड लूप में कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू VO और सारे ड्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर आप सेकेंड लूप में सेकेंड करंट को I2 को बड़ा मानते हुए L di/dt I2 माइनस I1 कर देंगे। यहाँ पर di2 माइनस I1 प्लस एक इंडक्टेंस है R इंटू I2, एक रेजिस्टेंस है जो R इंटू I2 प्लस L di2/dt। तो इसमें एक ही करंट है इसलिए I2 रहेगा। यहाँ पर दो करंट है, I2 में से I1 को घटाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज में सिर्फ एक ही इंडक्टेंस है, तो L di2/dt हो जाएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। जिसके बाद इसका आपने लैप्लास ले लिया V इन S, जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताए थे उसके अकॉर्डिंग R IS I1 S LS I1 माइनस I2 S, ये 0 LS I2 माइनस I1 R I2 S LS I2 S, ये इसके फॉर्मूले तीनों ले लिए। उसके बाद इसको आपने सेकंड इक्वेशन को I1 और I2 में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, तो उसको आपने I1 को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और I2 को इधर कॉमन ले लिया तो I2 कॉमन लेके I1 और I2 में करंट में रिलेशन आ गया। अब आप ट्रांसफ़र फंक्शन जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज में लैप्लास में लिख लेंगे। आउटपुट वोल्टेज यहाँ दी हुई है, इसको आपने यहाँ लिख दिया, और V1 जो है उसको V1 जो वोल्टेज है पूरी है इसको आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर I1 और I2 के रिलेशन में I2 जो है ऊपर है इसलिए I2 से रिप्लेस किया I1 को, तो ये रिलेशन आया और इसके आधार पर ये कैलकुलेशन करने के उपरांत ये ट्रांसफ़र फंक्शन जनरेट हो गया। तो इसका एक बार आप पूरा एनालिसिस करें, चेक करें और इसको मैथमेटिकली करके प्रैक्टिस करें, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसका ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इसको अपन एक ब्लॉक डायग्राम में भी शो कर सकते हैं इन केस। ये देखिए ये ब्लॉक बना दिया, ये इनपुट वोल्टेज है इन टर्म्स ऑफ लैप्लास, और ये आउटपुट वोल्टेज है इन टर्म्स ऑफ, और लैप्लास जो आपका दिख रहा है L स्क्वायर S स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 3 RLS प्लस L स्क्वायर S स्क्वायर। इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम के टर्म में इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का लैप्लास फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप हमेशा KVL KCL वगैरह लिखने पड़ेगा, उसको यूज़ करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनाइए। That is all about the today's lecture. Thank you very much.